साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल? मस्त। आज हम लेकर हाजिर हैं आपके प्रतिशत के 10वें क्लास को और उम्मीद करते हैं कि पिछले 9 क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। हो सकता है कि यह मेरी उम्मीद में आप पानी फेर दिए होंगे। क्या ही कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन रहता ना तो पकड़ के आप लोगों को पीटते एक एक को। चलिए, आज हम प्रतिशत के 10वें पड़ाव पर है और यह पड़ाव जो है जनसंख्या आधारित है। आप तुरंत कहेंगे कि सर 9वीं क्लास में भी जनसंख्या आधारित था, 10वें क्लास में भी जनसंख्या आधारित ही सवाल होंगे क्या? हम बोले हैं कि जी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा अच्छा पैटर्न है और बार बार पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, बिना देर किए हुए आप सभी का फिर से प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और शुरू करते हैं आज का 10वां क्लास। चलिए, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, ये लास्ट क्लास है जनसंख्या आधारित में, पॉपुलेशन वाला में, जनसंख्या वाला में लास्ट क्लास है। इसके बाद जो अगला टाइप होगा आप देख सकते हैं, अगला जो टाइप होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च। यह एक ऐसा टाइप है जिससे एसएससी जीडी के भी एग्जाम में पूछते हैं और एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में पूछते हैं। हर जगह यह टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, बस केवल इस चैप्टर भर कम आ रहा है। जैसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो वीडियो एक सप्ताह में 5 दिन आएंगे, ये तय है। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, एक स्कूल में बोल रहा है, एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती और घटती है। इस लाइन का मतलब है कि पहला साल 15% घटता है और अगले साल 15%, पहला साल 15% बढ़ जाता है, पहला बार क्या है, बढ़ता है और घटता है। मतलब पहला साल बढ़ता है और अगले साल घट जाता है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई तो 2012 की तुलना में 2015 में, 15 की शुरुआत में स्कूल की छात्र संख्या में हुई, क्या हुआ है ये पूछ रहा है। यह सवाल एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर से लिया गया है। बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा भाई, 2012 में बढ़ा और 2015 में पूछ रहा है, इसका मतलब मामला 3 साल का है। आप कहेंगे कैसे? 12 से 13 एक साल, 13 से 14 और 14 से 15 एक साल, मतलब 3 साल का मामला। पहला साल 15% बढ़ा, पहला साल क्या हुआ, 15% बढ़ा, तो 15% का जो भिन्न मान होता है वह होता है 3/20, है ना। पहला साल 20 से 23 हो जाएगा क्या? आप कहेंगे जी सर। अगले साल 15% घटा तो 20 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर अगले साल 15% बढ़ा तो क्या होगा, 20 से 23 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 20 से 23 हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या इन बातों को समझ रहे हैं? अब अगर यहां हम गुना करते हैं तो 20 गुना में 20 गुना में 20 कितना होगा, 8000। और यहां जब गुना करिएगा तो 23 गुना में 23 कितना होगा, 529। 23 का स्क्वायर 529, 17 से गुना कर दीजिए। 17 नमा 153 का 3 हाथ में 15, 17 दूना 34 आ 15, 34 आ 15 49 का 9 हाथ में 4, 17 पचे 85 या 4 89। मतलब ये जो जनसंख्या होगा 2012 में होगा और ये जो जनसंख्या होगा 2015 में होगा। क्या इन बातों को समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर इस पर तो बहुत बात आप समझा चुके। तो बोल रहा है कि शुरुआत छात्रा में संख्या में, ऑप्शन देखिए, प्रतिशत में सारा बात, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बताओ, 8000 से हो कितना गया, 8993। आप कहिएगा 993 बढ़ा तो कमी वाला तो आंसर होगा नहीं, वृद्धि वाला होगा। कितने पर, 8000 पर, तो 100 पर कितना होगा मेरे प्यारे, कहानी खत्म, प्रतिशत लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जरा देखिए, 8 से काटते हैं इसको, किससे काटते हैं, 8 से, 8 दहाई 80, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8,
बचेगा 1, 19, 8 दूना 16, बचेगा 3, 8 चौका 32, 1, 8 दूना 1 बचेगा, 8 एकम 8, 12.4, 12.41 होगा। 10 से जब 124.41 है, 10 से भाग लगाएंगे, 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 12.41% की क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल के सही उत्तर। आशा किया जा सकता है कि आप बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है मेरे भाई? बढ़ते हम अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, पहले वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण 5% की कमी आई। पहला लहर में कोरोना होगा तो जानते हैं ना, 5% की कमी आई, 5% की कमी है पहले वर्ष में, क्या है 5% की कमी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अगले वर्ष इसमें फिर 5% की कमी आई। तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना दिया हुआ है, तो पहले वर्ष शुरू का पूछ रहा है। देखिएगा, पहले वर्ष 5% की कमी आई, तो पहले वर्ष 5% कम, 5% का क्या मतलब, 1/20, 20 से कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा, कमी है ना, सॉरी 5% कमी, 20 से 1 कम जाएगा तो 19 होगा। दूसरे साल भी 20 से 1 कम जाएगा तो 19 होगा, और तीसरे साल क्या होगा, 20 से 1 बढ़ जाएगा तो 21 होगा। अरे हाँ है ना, कि 20 गुना में 20 गुना में 20, 8,000 जो होगा ये कोरोना से पहले होगा, है ना। ये 19 गुना में 19, 300, 19 गुना में 19, 361, गुना में 21, ये क्या होगा, ये जब गुना करके ये होगा आपका कोरोना के बाद होगा, रहने दीजिए, गुना में आसान होगा। तीसरे वर्ष के अंत में इतना दिया है, देखिएगा 9,47,625 जो दिया हुआ है, ये कब दिया है, तीसरे वर्ष के अंत में। और तीसरे वर्ष के अंत में आएगा 19 गुना में 19 गुना में 21, 19 गुना में 19 गुना में 21, हाँ या ना। आपसे पूछ रहा है पहले वर्ष के शुरुआत में, मतलब शुरू वाला जनसंख्या कितना है, 8,000, बस 8,000 का मान निकाल देंगे, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्या आप बात को समझ रहे हैं? हम पहले ही बोल चुके हैं कि यह टाइप थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है मेरे प्यारे। आ जाओ, इसको काटा पीटी मचाना। 19 से काटिए, 19 से कम 19, 19 से काटेंगे, 19 चौका 76, 18 बचेगा 87, 18, यहाँ से देखो ना, भाग लगा लो, 9 4 7 6 2 5 में 19 से भाग लगा लो, 19 से भाग लगाएंगे तो 19 चौका 73 होगा, बचेगा कितना, 18, 87, 19 दाही 190 होता है, तो 19 नमा 171 होगा, बचेगा 16, चलेगा 6, 19, 19 अठे 152 होता है, बचेगा कितना, 14, 2, 19 अठे 19 सते 133 होता, बचेगा 9, 5, 19 पचे 95, मतलब 4 9 8 7 5, 19 से फिर से काटिए, 19 दूना होगा 38, बचेगा 11, 19 बचे 4 9 8 7 5 में फिर से 19 से भाग लगाते हैं, 19 दूना 38, बचेगा 11, 19 छका 114, बचेगा 6 7, 19 दिया 57, 19 दिया 57, बचेगा यहाँ से 4 बचेगा, सॉरी ये कितना बचेगा, 104 बचेगा, 19 दूना 38, 9 19 पचे 95, 2625 होगा। अगर हम 21 से भाग लगाएंगे, 21 से काटा पीटी मचाएंगे तो कितना आएगा, 21 से एक बार में 21 5, 21 दूना 42, 10, 21 पचे 105, मतलब 125 गुना में 8,000। अरे होगा, 3 जीरो तो ही रहेगा ही, देखिए 3 जीरो वाला, या ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब कहेंगे या तो ए होगा या डी होगा, यहां से देखिएगा 125 में 8 से जब गुना होता है, 125 में जब 8 से गुना होता है, 125 में जब 8 से गुना होता है तो 1,000 देता है।
और 1000 पर 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन घबराना नहीं। आ जाओ अगला सवाल। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, भाषा इसका अच्छा है। 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है, मतलब 25 की वृद्धि है प्रति हजार में, मतलब 1000 में। आप कहेंगे 25 चौका 100, 40, मतलब 1/40 की वृद्धि है। इसका मतलब 40 में 1 की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व, अच्छा देखिएगा 2 साल का मामला है तो पहला साल 40 से 41 होगा, दूसरे साल भी 40 से 41 हो जाएगा, है ना? ये 1600 होगा। 40 गुना में 40 क्या होता है? 1600। 41 गुना में 41 कितना आएगा? 1681। अरे है ना? जरा यहां से फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगर हम इसको आज माने तो ये 2 वर्ष बाद होगा, क्योंकि मामला 2 वर्ष का है। अगर हम इसको आज मानते तो 2 वर्ष पहले का होगा। देखिएगा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी यदि वर्तमान, तो अगर हम इसको आज मान लेते ये मेरा आज होगा और ये होगा 2 वर्ष पहले का, यही कहानी होगी। देखिएगा आज का वैल्यू यहाँ 1681 है और सवाल में कितना दिया है? 84,050। एक का मान निकल जाएगा क्या? 84,050 बटे में 1681। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरा पूरा 50 बार में कटेगा। एक का मान आ जाएगा 50। आपसे पूछ रहे 2 वर्ष पहले, मतलब 1600 का मान पूछा जा रहा है, तो 1600 गुना में 50 है ना? बहुत आसान बन गया। आप देखिएगा 2 और 1 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, 16 पचे 80, मतलब आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आशा और उम्मीद किया जा सकता है कि आपको बातें बहुत पसंद आ रही होगी। 159। सबसे पहले आप इस सवाल में कहेंगे कि सर इसका इंग्लिश कहाँ गायब कर दिए? भाई सवाल इतनी बड़ी थी कि बोर्ड छोटा पड़ जाता। 75 इंच का जो बोर्ड है ना वो छोटा पड़ जाता, इसलिए इसका इंग्लिश गायब कर दिए। क्योंकि हम यह समझते हैं कि जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वह जो है अपने बिहारी परिवेश से हैं, और हम भी एक बिहारी है तो मुझे गर्व है कि मुझे हिंदी आती। चलो, एक संस्था एनजीओ शहर की जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वेक्षण करने के लिए काम करती। ठीक है, करो भाई। सर्वेक्षण में पता चला कि एक शहर में वर्ष 1994 तथा 95 में जनसंख्या वृद्धि दर 10% था। मतलब 94 में भी 10% बढ़ा और 95 में भी 10% बढ़ा। 10% मतलब कितना? 1/10, 10 से कितना होगा? 11। 95 में भी 10% बढ़ा तो 10 से कितना होगा? 11, है या ना? आगे बोला है 1996 तथा 97 वृद्धि दर 20% है। 96 और 97 में 20% बढ़ा। 20% 1/5, 5 से 6 होगा और फिर 5 से 6 होगा। आगे बोला है 98 में 5% लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गया तो घटेगा 5%, मतलब 1/20, 20 से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, है ना? यदि 98 के अंत में इतना रही हो तो 1994 के आरंभ में कितना? मतलब पहले दिया है, आज पूछा जा रहा है। अरे है ना? जरा बात समझना, अगर हम इसको पहले मानते हैं तो ये मेरा आज होगा, है ना? अगर हम इसको आज मानते हैं तो 2 वर्ष बाद होगा। सवाल बनेगा किससे? इसको पहले मानो या जाएगा। अरे हाँ, है ना? चलो देखो 1998 की जनसंख्या कितना रही हो तो 94 में कितना? ये 98 का होगा, ये कहा किसका? 94 का। देखो यहां से क्या आएगा? 11 11 6 6, यहाँ से 100 और 5 500, 2500 और 20, 50,000। कितना आएगा? 50,000। देखिए ना, 1 2 3 जीरो, 5 दूना 10, 4 जीरो 5, 50,000। यहाँ कितना है? 82 7 6 4 जीरो। देख रहे हैं, शुरू हुए थे 94 से, फिर 95 96 97 98, तो ये अंतिम वाला 98 में। 98 के अंत में इतना दिया हुआ है, गुना होगा किससे? भाई 11 गुना 11, 6 6, तो 11 से भाग लगेगा, गुना में 11 से भाग लगेगा, गुना में 6 से, गुना में 6 से और गुना में 19 से। बस गुना भाग है।
आजा मेरे राजा, थोड़ा काटो जरा ध्यान से, 11 से काटो, 11 सते 77, बचेगा 5, यहां से आएगा 7, 55 57, 11 पचे 55, 2 11 दूना 22, 4 11 चौका 44, 0, फिर से 11 से काटो 11 से 11 छका 66, बचेगा 11 छका 66, 9, 11 अठे 88, 4 11 चौका 44, 0, 6 से काटो, 6 से कटेगा ना, 8 14 4 18, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 2, 6 चौका 24, 0, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 19 6 का 190, 19 से कटेगा 19 ढाई 190, मतलब एक का मान आ गया 10, एक का मान कितना आ गया 10। आपसे पूछ रहा है 1994, तो 1994 यही है ना, 1994 यही है, तो 5000 का वैल्यू, 50,000 का वैल्यू कितना आएगा, एक का मान है 10, 50,000 का वैल्यू आएगा 50,000 पर एक और जीरो, 5 लाख। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाए। अरे बोल दो ना, क्या मजा आ रहा है इन बातों को जान के। आ जाइए अगला सवाल। एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती, अच्छा, शहर में स्कूलों की संख्या जो है शहर की जनसंख्या के समानुपाती, स्कूल की संख्या जो है समानुपाती किसके है, जनसंख्या का, ये बात कह रहा है। ठीक है, 2020 में 125 स्कूल थे और शहर की जनसंख्या 1,80,000 थी, तो 2023 में शहर में स्कूलों की संख्या 180 हो गई। 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझिएगा। कह रहा है ये एक दूसरे का समानुपाती है, मतलब स्कूल की संख्या और जनसंख्या समानुपाती है। स्कूल की संख्या जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से जनसंख्या भी बढ़ेगा, या जनसंख्या जिस रेशियो से बढ़ेगा स्कूल की संख्या उस रेशियो से बढ़ेगा। देखो, स्कूल की संख्या 125 था पहले, स्कूल की संख्या 125 था और अब 180 हो गया। कितना हो गया, 180। निकालो रेशियो, 25 से काटो, 5 से काटोगे 25 बार में, 5 से काटोगे 36 बार में। स्कूल की संख्या 25 से कितना हो गया, 36। तो आप कहेंगे शहर की जनसंख्या भी 25 से 36 हो जाएगी। अरे क्यों, तो आपका जवाब होगा शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती, बोल रहा है प्रोपोर्शनेट है, समझ रहे, समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, समानुपाती है, समान अनुपात में बढ़ेगा। तो बताओ जनसंख्या जो है, अपना जनसंख्या जो है वह कैसे बढ़ेगा, 25 से हो जाएगा 36, तो बढ़ा कितना 11, किससे 25 से, तो 100 पर कितना होगा, 25 चौका 100, तो 11 चौका 44%। सवाल का उत्तर हो जाए। एमटीएस 2024 के पेपर से लिया गया सवाल है मेरे प्यारे, आशा और उम्मीद लगाया जा सकता है कि समझ गए। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% और स्त्री की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई। वृद्धि होने से पहले उस पुरुषों की संख्या क्या थी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बात आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअली हम आपको एलिगेशन पढ़ाए नहीं है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा कि जब भी किसी दो चीज का सेपरेट इंफॉर्मेशन दिया और इन दोनों को मिलाने से कोई दिया, तो ऐसे सवाल में हमेशा लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन एक मेथड होता है जो सवाल को बहुत आसान करता है। देखिएगा, पुरुष की जनसंख्या कितना बढ़ा, 10%, तो यहां लिख दीजिए पुरुष और यहां से लिखिए 10% बढ़ा, है ना। स्त्री की जनसंख्या में कितना, 8% बढ़ा, स्त्री लिखिए, यहां लिखिए स्त्री और 8% बढ़ा, अरे है ना। कुल जनसंख्या में 9%, मतलब दोनों को मिलाएं, जब पुरुष और स्त्री को मिलाएंगे मेरे प्यारे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा कुल। अब बताओ, बस कुछ नहीं करना है, यहां होता है इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर निकालना, ये हमेशा बीच में होगा, 10 और 8 के बीच में 9। देखिए 10 में से 9 घटा 1,
और 9 में से 8 घटेगा 1। मतलब है कि पुरुष अगर 1 होगा तो महिला भी 1 होगी, है ना, मतलब बराबर बराबर होगी। है कितना? 8,000। तो बोला है पुरुष की जनसंख्या क्या थी, तो पुरुष जो होगा 1 होगा, कुल जनसंख्या 1/2 आधा होगा 8,000 का। 8,000 का आधा कितना होगा? 4,000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। किसी को अगर कोई तकलीफ है तो हमें भी बताए। एक गाना है ना, समझ रहे हैं ना, आशा और उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुष और स्त्री की संख्या, पुरुष में 20% तथा स्त्री में 10% वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या 16% की वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या बताए। वृद्धि के बाद बोल रहा है। चलो समझिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कुल जनसंख्या है कितना? 1,20,000 मेरे प्यारे, है ना। पुरुष में कितना बढ़ा है? पुरुष में बढ़ा है 20%। पुरुष में बढ़ा है 20% जनसंख्या बढ़ा है। महिला में कितनी बढ़ी है? स्त्री में बढ़ी है 10%। पूरे जनसंख्या कितना बढ़ा? पूरे जनसंख्या बढ़ा है 16%। एलिगेशन लगा दो पहले, है ना। 20 और 16 का अंतर कितने का? 4। 16 और 10 का अंतर कितने का? 6। रेशियो लगाएंगे तो कितना आएगा? रेशियो लगाने के बाद ये होगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3 और 2 5। ये 5 जो होगा, ये 5 जो होगा, 5 जो होगा ये कुल जनसंख्या, और है कितना? 1,20,000। 1,20,000। एक का वैल्यू कितना आएगा? 24,000। एक का मान आ जाएगा 24,000। तो 24 तिया कितना होगा? 72। 24 दूना कितना होगा? 24 दूना 48,000, है ना। 24 दूना 48,000। क्लियर है? आगे समझिए, यही सवाल का उत्तर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां से क्या पूछ रहा है? हम 1,20,000 का हम कैलकुलेट किए, कह रहा है वृद्धि के बाद पुरुष तथा स्त्रियों की जनसंख्या बताए। ये जो निकला है मेरा वृद्धि से पहले निकला है। वृद्धि से पहले 72,000 था, पर ही कितना? पुरुष बढ़ा कितना? 20%। तो पुरुष हो जाएगा 72,000 का 120% हो जाएगा मेरे भाई। प्रतिशत 2 जीरो को काटता है। 2 जीरो, 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 का 4, हाथ में 2, 12 सत्ते 84 या 2 86। 86,400 पुरुष होगा। महिला है कितनी? महिला है 48,000। 10% बढ़ेगी। 10% बढ़ने का मतलब 110% हो जाएगी। प्रतिशत से 2 जीरो, 2 जीरो, 11 अठे 88 का 8, हाथ में 8, 11 चौका 44, 8 52, 52,800। मतलब ऑप्शन नंबर बी। अक्सर आदमी इस सवाल में गलती कर बैठते हैं कि पहला आंसर टिक करके निकल जाते हैं। जब आंसर की आता है तब उनको पता चलता है ले लोटा, ये तो गड़बड़ कर दिए। समझ रहे बात को ना? ये हम लोग का देहाती भाषा है, ले लोटा वाला। समझ रहे ना? चलिए, गई भैंसिया पानी में सब। अगला सवाल देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 5500, यदि पुरुष की संख्या 15% बढ़ जाती है तथा स्त्री की संख्या में 12% बढ़ जाती है, तब जनसंख्या 6244 हो जाती है। गांव में पुरुष और स्त्री की संख्या में अंतर ज्ञात करें। समझिएगा, यहां से यहाँ दोनों मिला के जो है ना प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया। पहले 5500 था, अब हो गया है 6244, है ना। अब समझिए जरा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा मेरे प्यारे। आइए देखिएगा, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? देखो, अगर सभी के सभी जनसंख्या पुरुष हो जाता, सभी के सभी जनसंख्या पुरुष हो जाता, तो पुरुष में बढ़ा कितना? 15%। निकाल लो 5500 का 15%। 5500 का 15% निकाल लोगे, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा। 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, 15 पचे 75 और 7 82। पुरुष में बढ़ता 825, है ना। महिला अगर सभी के सभी महिला हो जाए तो महिला में बढ़ी कितना है? 12%। तो 5500 का निकाल लो 12%। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा। 12 पचे 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 पचे 60 6 66। मतलब महिला में बढ़ती कितना? 660।
अब 5000 से 6244 हो गया है, तो पूरा जनसंख्या बढ़ा कितना, 744। अरे हाँ है ना, एलिगेशन लगा दो, कहानी खत्म। आजा मेरे राजा, देखो 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, यहां से 12 में से 4 जाएगा 8, खत्म। घटाओ, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 6 जाएगा 8, खत्म। रेशियो लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे तो ये 3 से कटेगा 28, 3 से कटेगा 27, है ना। पुरुष में, पुरुष होगा 28 और महिला होगी 27, दोनों को मिलाओ, 28 और 27 55। कुल जनसंख्या है कितना, 5500। एक का वैल्यू कितना आएगा, 100। एक का मान आएगा 100। आपसे पूछ रहे गांव में पुरुष और स्त्री की संख्या में अंतर ज्ञात करें। मेरे भाई यही एक का मान पूछा जा रहा है। 28 और 27 का अंतर कितने का आएगा, एक। एक का वैल्यू कितना होगा, 100। सवाल के उत्तर आप देख रहे होंगे, जो हम हर एक सवाल ले रहे हैं ना, हर एक जो सवाल लिया जा रहा है वह अलग अलग पैटर्न के हो रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई। आ जाओ अगला सवाल देखो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, अब उनकी जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो बताइए कि वृद्धि से पहले दोनों की जनसंख्या क्या होगी। अच्छा एक बात, यहां से तो हम एलिगेशन लगा दिए, क्या सर बिना एलिगेशन के इस सवाल को निपटाया जा सकता है क्या। अब दूसरा सवाल देखे ना तो हमको लगा कि फिर से एलिगेशन लगाना होगा। मेरे भाई हम इस सवाल को बिना एलिगेशन से समझाते हैं और देखना, समझना इन कहानी को, बहुत मजा आएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बातों को, और समझने के लिए तैयार है तो हम समझा देते हैं। देखो कुल जनसंख्या है कितना, 5500। पुरुष में कितना बढ़ा था, पुरुष में बढ़ा था 15%। महिलाएं में कितनी बढ़ी थी, महिला में बढ़ी थी, महिला में बढ़ी थी कितना, 12%, है ना। इसको ब्रेक करो, इस पुरुष को ना 12% प्लस में 3% लिखो, समझना पहले। और ये तो 12% है। अब थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए मेरी बात मान के, थोड़े देर के लिए आप क्या करो कि इस 3% को भूल जाओ। 3% को क्या करो, भूल जाओ, एकदम देहाती खांटी मेथड में। बताओ पुरुष कितना बढ़ा, 12, महिला कितनी बढ़ी, 12। तो आपका जवाब क्या होगा कि कुल जनसंख्या भी 12 बढ़ेगा। और ये 5000 से जनसंख्या हो कितना गया, 6244। तो हम पूछेंगे कि कुल कितना बढ़ा, तो 744। अरे हाँ है ना, कोई तकलीफ। अरे 5500 से 6244 हो गया, तो बढ़ा कितना, 744। समझना, पुरुष भी 12%, महिलाएं 12%, तो 5500 का 12% अगर बढ़ता है तो आप क्या कहिएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 12×5 = 60, 666, मतलब 660 बढ़ा हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से बढ़ा 744। तो हम कहेंगे कि मिस्टेक हो गया, नहीं मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, कितने का, 84 का। और हम कहेंगे भाई मेरे प्यारे, गलती इसलिए हुआ कि तुम पुरुष का 3% भूल गए थे, पुरुष का 3% भूल गए थे, इसलिए ये 84 गलती से मिस्टेक हो गया। आप कहोगे जी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना, 28 तिया 84, तो पुरुष का वैल्यू कितना आएगा, 2800। अरे हाँ या ना, पुरुष का मान कितना आ गया, 2800। अब बताओ पुरुष 2800 है, अब समझना कुल जनसंख्या में पुरुष अगर 2800 है तो महिला होगी 2700, अंतर कितने का आएगा, 100 का। मेरे प्यारे सवाल खत्म। क्या इन बातों को समझे क्या, फिर से एक बार वीडियो देखना, हम फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे, अगर समझ गए तो बहुत बेहतरीन तरीका है ये। 5500 कुल जनसंख्या था, पुरुष बढ़ा 15%, हमने कहा 12% मान लो, क्यों, यहाँ महिला 12% थी इसलिए। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहे होंगे, सर हम इसको 15 नहीं बना दे, 12+, हम बोले बना सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, पहले सीखो। तो यहाँ पुरुष 12 और महिला 12, तो कुल बढ़ेगा 1200 का, 5500 का 12%, 660 बढ़ा। सवाल के हिसाब से 744 बढ़ा, तो गलती हो गया हमसे कितने का, 84 का। 84 छूट गया, क्यों, क्योंकि हमने पुरुष का 3% निकालना भूल गया था।
तो पुरुष की जनसंख्या आ गया 2800। पुरुष 2800, 5500 में 2800 हटा दिए तो महिला 2700। बोलो क्लियर है क्या? अब इस आधार पर ये सवाल देखो, हम इस सवाल को समझाते हैं। देखो कुल जनसंख्या 8000, यहां ध्यान से समझना। 8000, पुरुष में 6% वृद्धि हुआ। पुरुष में कितना बढ़ा? 6% बढ़ा। और महिला में कितना? महिला में 10% बढ़ा। उसके बाद 8600 हो जाता है। 8600 हो जाता है तो आप बोलिए कि 600 कुल बढ़ा। अरे हाँ है ना? क्या करेंगे? कहेंगे सर बराबर महिला का भी 6% प्लस में 4%। 4% कुछ देर के लिए भूल जाओ, 4% भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि पुरुष भी 6 और महिला भी 6, तो 8000 का 6% बढ़ा। 8000 का 6% मेरे प्यारे कितना आएगा? 8 × 48, 480 बढ़ा। तो आप कहोगे 120 भूल गए, 120 गलती से मिस्टेक हो गया। हम कहेंगे सुधार लो मेरे भाई, मौका है। क्योंकि महिला का 4% छोड़ दिए थे, महिला का 4%, 4/100 छोड़ दिए थे, इसलिए 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 30। महिला बराबर आ जाएगी 3000। तो आपसे पूछ रहा है बताइए वृद्धि से पहले दोनों की जनसंख्या क्या होगी? 8000 में से 3000 महिला है, 3000 महिला है तो 5000 क्या होगा? पुरुष। कहानी खत्म। अरे बोल दो ना, क्या मजा आ रहा है? आ जाओ मेरे प्यारे अगले सवाल। एक शहर में 8000 पुरुष, सॉरी 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर बात देखिएगा, पुरुष है 800 और महिलाएं हैं 600। महिलाएं हैं 600। पुरुष की जनसंख्या में 30% बढ़ा, इससे और कुल जनसंख्या 24% बढ़ गया। महिला की जनसंख्या में क्या प्रभाव पूछा? इसका रेशियो लगा दो। 200 से काट दो, 2 × 8, 2 तिया 6। मतलब पुरुष की जनसंख्या ये 4:3 में। एलिगेशन लगा दिए। बताओ देखो 30 और 24 का अंतर कितने का आएगा? 6। 3 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? 8। आया ना? जी सर। यहां जो डाटा होता है इन दोनों के बीच में होता है, तो ये 30 है, इससे बड़ा है, तो यहां जो आएगा इससे छोटा होगा, 24 से छोटा होगा। और अंतर कितने का? 8 का। तो महिला में क्या होगा? 16% बढ़ेगा। 16% क्या होगा? बढ़ेगा। 16% बढ़ेगा, 16% इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 20 सवाल के उत्तर। आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। अगला जो टाइप होगा वह होगा मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन भाई मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा पढ़ के इससे फायदा ले लीजिए, नहीं तो ये मेरा बेकार चला जाएगा। इतना मेहनत, इतना सारा संसाधन सब बेकार चला जाएगा। भाई बंधु को थोड़ा शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी कल है 26 जनवरी, कोई ऑफलाइन बंद ही है, तो कल वीडियो जरूर आएंगे। क्लियर? आशा और उम्मीद करिए कि कल वीडियो 100% आएगा। और कल का जो टाइप होगा वह होगा टाइप 7, मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।